सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 26-27 के बजट पर बोलने के लिए आपने कहा है। तो पंचायती राज विभाग पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 67% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण वर्ष 2020-2021 से संचालित है। योजना हेतु 2,823 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन / बारात घर का निर्माण योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9% अधिक है। पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना अंतर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि दी जाती रही है। वर्ष 2017 से पूर्व यह धनराशि 300 रुपये थी। योजना हेतु 1,470 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना हेतु 2,058 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। पूर्व दसम तथा दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में दी गई है। किसान हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,804 करोड़ रुपए अधिक है। एक जनपद एक व्यंजन जो एक नई योजना है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में लागू होगी। इसके लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आज ये कहा जा रहा है कि बजट में ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की भाषा विपक्ष के तरफ से। तो मैं फिर कह रहा हूं कि स्वाभाविक है कि विरोध करना। चुनाव में विपक्ष जाएगा जनता के बीच में, यदि वो कहेगा कि भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो फिर वोट कौन देगा? सवाल तो इस बात का भी है। इस नाते विपक्ष की भूमिका जो होती है वो स्वाभाविक है विरोध करना। जो बजट पेश है ये प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, और हम तो कह रहे हैं कि दलीय चश्मा उतार करके अगर लोग देखें तो चाहे सड़क को देख लें,
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जाते भी होंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जाते होंगे। इधर जो सपा गवर्नमेंट में बनी है आगरा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे काम चालू है। तो एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसकी रफ्तार सभी, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी की गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई। और मजे की बात कि हम सभी लोग, हमारे परिवहन मंत्री जी कैमरा लगाए हैं, जब कैमरे के नजदीक हम लोग होते हैं तो स्पीड कम कर लेते हैं और फिर पार करके स्पीड बढ़ा लेते हैं। ये दोनों लोगों के लिए लागू है। कल तक स्पीड हमारी क्या थी, हम अगर बलिया से चलते थे तो 8 घंटे में आते थे, लेकिन आज हम 4 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं। आज अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो स्टेशनों पर, जंक्शन पर जब हम लोग रुकते थे तो सुबह गंदगी हो जाती थी जब कोई ट्रेन रुकती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो व्यवस्था समाप्त हो गई है। हम लोग जब 10 साल पहले स्टेशनों पर जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए तो चूहे कूदते थे, बड़े बड़े चूहे दिखाई देते थे, लेकिन आज इस सरकार में वो चूहे भी बेचारे नदारत हो गए, पता नहीं कहां चले गए। तो जो चश्मा देखने का, नजरिया देखने का है, उसमें अगर बदलाव ले आएंगे। आज सड़क से हम सभी लोग गुजरते हैं, बड़ी संख्या में बच्चियां स्कूल जा रही हैं। जो सपना सावित्रीबाई फूले ने देखा था, जो सोच, जो लड़ाई लड़ी थी, आज उस सपने को साकार प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है। जो सोच महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, चाहे गौतम बुद्ध जी ने जो सोच रखा था, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। जो बजट है ये पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर 25 करोड़ आबादी के विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ध्यान में रख करके किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को, सबको ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत है। इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपका जो ये बजट है, इस बजट से प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल श्री रमेश सिंह जी।